सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज हिंदी में कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसमें हम कारक के जितने भी 8 कारक होते हैं उन सभी के प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों, ताकि आपका इसमें से कुछ बचे ना। ठीक है, और हम आपको समझाएंगे भी। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 5। तो दोस्तों आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के मत से हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी है? केवल 6 है। केवल 6 है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक के भेद हैं। सिंपली अब आपको बता देना है कि कारक के भेद कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। ठीक, तो कितने भेद हो जाएंगे कारक के? 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक, तो ये कुल मिला के कितने हुए? 8 हुए। चलिए, अब प्रत्येक कारक की दोस्तों विभक्तियां भी हैं। प्रत्येक कारक की विभक्तियां भी हैं, तो 8 कारक और 8 विभक्ति भी हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक एक करके एक एक विभक्ति बताते चलते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने है। अगले क्वेश्चन पे अगले की विभक्ति बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए है करण कारक, बी है कर्ता कारक, सी है कर्म कारक और डी है अपादान कारक। तो शिक्षक ने, सीधी सी बात है, शिक्षक करता है, उसमें विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, पाठ पढ़ाया, काल कौन सा है? भूतकाल है। तो अर्थात यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? कर्ता कारक। तो दोस्तों कर्ता की हमने विभक्ति आपको बताई ने। यहां दिया है कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है को। क्या होती है? कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है को। ठीक, बात आती है कर्ण कारक। तो कर्ण कारक की विभक्ति होती है दोस्तों से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा। ठीक, और अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वह है से, और से यह अलग होने के अर्थ में होता है। से यह जो है अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन है? निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन है? तो परसर्ग का मतलब होता है दोस्तों विभक्ति। क्या होता है? परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए है को, बी है ने, सी है से और डी है में। तो कर्ता कारक की जो परसर्ग है या विभक्ति है वो कर्ता ने है। क्या है? ने है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। को किसकी विभक्ति है? किसकी विभक्ति है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को किसकी विभक्ति है? कर्म की। से किसकी विभक्ति है दोस्तों? से विभक्ति है अपादान की। से विभक्ति है अपादान की। और में विभक्ति है अधिकरण की। में किसकी विभक्ति है? अधिकरण की। अधिकरण में पर, दो विभक्तियां हैं अधिकरण की, में और पर। में का इस्तेमाल होता है किसी, मान लीजिए राम कमरे के अंदर, ठीक है, राम कमरे में सो रहा है, तो राम कमरे में सो रहा है मतलब कमरे के अंदर सो रहा है। ठीक है, तो यह जो में विभक्ति है, ठीक है, यह किसकी है? अधिकरण मतलब अंदर, और पर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और विभा को पुस्तक दे दो। तो इसमें से मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, इसमें कोई कर्म नहीं है। इसमें कोई कर्म नहीं है दोस्तों, कर्ता है, मोहन को जाना है। ठीक है, तो सीधा इस पे क्या है? क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी है अधिकरण कारक और ऑप्शन नंबर डी है कर्ता कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्म इसने है नहीं, चाल चली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह अभी हमने आपको बताया है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा हो जाएगा? कर्म को। क्या हो जाएगा? कर्म को। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपने है, ए है ने, बी है के लिए, सी है से और डी है को। तो हमने अभी आपको बताया कर्म को होता है। तो के लिए यह आपको नया देखिए मिला, के लिए यह किसकी विभक्ति है? संप्रदान की। संप्रदान के लिए। तो के लिए किसकी विभक्ति है? या संप्रदान कारक की। किसकी है? संप्रदान कारक की। ठीक, अगला क्वेश्चन, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। दोस्तों, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ऑप्शन नंबर ए है कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है कर्म कारक और डी है अधिकरण कारक। तो दोस्तों, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो क्या हो जाएगा? कपड़ा खरीदा तो अर्थात कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त करेंगे? द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, सी है गौण पर कर्म पद के साथ और डी है कर्ता पद के साथ। तो किसके साथ प्रयुक्त करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य बोला, राम मोहन को पैसा देता है। तो यहां राम मोहन को पैसा देता है, रमेश राम भी कर्ता हो गया, मोहन भी को पैसा देता है। तो दोस्तों यहां मोहन गौण कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन गौण कर्म तथा पैसा मुख्य कर्म हो जाएगा। जब दो संज्ञाएं एक साथ हो जाएं, ठीक है, तो पहला वाला कर्ता हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। और उसके साथ पहला वाला जो कर्म है वह गौण कर्म होगा और दूसरा वाला जो कर्म है वह कौन सा? मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कहा राम मोहन को पैसा देता है, तो पैसा भी क्या हो जाएगा? यहाँ कर्म है, मोहन भी कर्म है, रमेश या राम, राम मोहन को पैसा देता है ना, राम, राम भी क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो मोहन यहाँ क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा और पैसा क्या हो जाएगा? यह मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? गौण पर कर्म पद के साथ, गौण कर्म पद के साथ। अगला क्वेश्चन, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है अपादान कारक। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक, क्योंकि यहाँ सेवा सत्कार से कर्ण कारक की विभक्ति लगी हुई है, कर्ण से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कर्ण कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है अपादान, बी है करण, सी है संप्रदान, डी है अधिकरण। तो किसका है? करण का। से या के द्वारा किसकी विभक्ति है? करण कारक की। तो अपादान की विभक्ति क्या है दोस्तों? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान की विभक्ति है से, अर्थात अलग होना। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए या को। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में और पर। अगला क्वेश्चन, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा? छल से में कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है कर्ता, बी है करण, सी है अपादान और डी है कर्म।
तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा इसमें। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों इसमें? करण कारक हो जाएगा। ठीक, अब करण कारक हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किस चीज से कह रहा है कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, क्रिया करने के साधन का बोध हो, ठीक है। तो यहाँ छल से पराजित, पराजित करना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो किससे किया जा रहा है? छल से पराजित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यह करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन नंबर ए है राम को फल दो, बी है वह कलम से लिखता है, सी है यह राम की पुस्तक है, डी है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों वह कलम से लिखता है, लिखना एक क्रिया है, और लिखना किससे? क्रिया जिसके द्वारा हो वही करण है। तो वह कलम से लिखता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें करण कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और डी है संप्रदान। तो कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करण कारक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करण कारक। अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं? बस से जाते हैं, ठीक है। तो अर्थात यहाँ आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि क्रिया के संबंध का बोध हो रहा है किससे? बस से। किससे हो रहा है? बस से हो रहा है। तो यहाँ कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य के में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है संबंध कारक, बी है अपादान कारक, सी है करण कारक और डी है संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक किस में है दोस्तों? मेरा घर स्टेशन से दूर है, बी है राम घर पर सो रहा है, सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और डी है निसार खेलता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह कहाँ जाता है? संप्रदान में। कहाँ जाता है? आप अगर, ठीक है, दान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितने भी पॉजिटिव सेंस में चीज़ें हैं, अगर आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? उपहार दे रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी? हैं, किस में हो जाएंगी दोस्तों? यह सारी चीज़ें संप्रदान में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी? संप्रदान में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, यह ताले की चाबी है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक और डी कर्ता कारक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। यह ताले की चाबी है, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अपादान, ऑप्शन नंबर बी है करण, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदाय और संप्रदान और ऑप्शन नंबर डी है कर्ता। तो दोस्तों मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे अर्थात उपहार के स्वरूप, अर्थात उपहार के स्वरूप, तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा।
अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है उससे, बी उनके, सी उनसे और डी उन्हें। तो क्या हो जाएगा? उन्हें। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उन्हें। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। ए है कर्म, बी है संबंध, सी है संप्रदान और डी क्या है? डी है दोस्तों कर्ता कारक। तो क्या हो जाएगा? राजा सेवक को कंबल देता है अर्थात दान दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है संप्रदान कारक और डी है कर्ता कारक। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, बी है संप्रदान, सी है संबंध, डी है अधिकरण। तो कौन सा कारक? यहां भी हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला है बिल्ली छत से कूद पड़ी। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अलगाव की स्थिति जहां भी होगी हर हाल में अपादान कारक होगा। जहां कोई अलगाव की स्थिति पैदा होगी वहां क्या हो जाएगा? हर हाल में क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपने कहा अभी इसके पहले के वाक्य में हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है तो भी अलगाव हो रहा है, लेकिन वह चीज अगर आप देखें, ठीक है, वह चीज पॉजिटिव वे में है। ठीक है, अब बिल्ली छत से कूद पड़ी या निगेटिव वे में कहीं कहीं जा रहा है। ठीक है, अलगाव की स्थिति हो रही है। ठीक है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, बी कर्म कारक, सी संप्रदान और डी अपादान कारक। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा से हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग हो, संज्ञा में एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकी का कारक बताएं। ऑप्शन नंबर ए है करण कारक, बी है कर्म कारक, सी है अपादान कारक और डी है संबंध कारक। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी। ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका अपादान कारक। दोस्तों छत से बिल्ली कूदे, छत से आप कूदिए, डाल पेड़ से डाल टूट के गिरे, पेड़ से पत्ता टूट के गिरे, पेड़ से आप गिरिए। ठीक है, नथिंग मैटर, हर हाल में क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन। उससे अच्छे तो आप हैं। क्या हुआ? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी अपादान, सी करण और डी संपोधन। तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो तुलनात्मक, ठीक है, अगर दो संज्ञाओं को आप तुलना कर रहे हैं, दो संज्ञाओं की आप तुलना कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्या कर रहे हैं? तुलना करने लग रहे हैं, दो सर्वनाम की तुलना आप करने लग रहे हैं, तो वहां कारक क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। तो उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ तुलना हो रही है, ठीक है, तो उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग स्वरूप करता है, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों वह घर से बाहर गया अर्थात घर से बाहर, घर के बाहर निकल गया, तो अपने घर से तो अलग हुआ। तो घर से अगर अलग हुआ तो कौन सा कारक? ऑप्शन नंबर ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और डी है अपादान। तो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म, बी है करण, सी है संबंध और डी है अपादान। तो कौन सा कारक इसमें हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपादान कारक। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि अगर अलगाव का बोध क्या हो रहा है? अगर अलगाव का बोध, ठीक है,
विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो दोस्तों एक घर के दूसरे घर की दूरी यह अलगाव की स्थिति स्पष्ट करती है, यह अलगाव की स्थिति स्पष्ट करती है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है। फिर देखिए तुलना हो गई, क्या हो गया, तुलना हो रहा है। हमने अभी आपको बताया कि तुलना जहां भी होगी तुरंत अपादान कारक हो जाएगा। ए है करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। तो तुलना हो रही है, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, से अर्थात अलगाव किस विभक्ति का बोधक है। से अर्थात अलगाव किस विभक्ति का बोधक है दोस्तों, अपादान कारक का। ए है संप्रदान, बी है कर्म, सी है अधिकरण और डी है अपादान। तो क्या हो जाएगा, डी अपादान कारक, ठीक। अगला क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला। क्या हुआ, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। ए संप्रदान, बी अपादान, सी करण और डी संबंध कारक। दोस्तों चूहा बिल से बाहर निकला अर्थात बिल अलग छूट गया, चूहा बाहर निकल गया, कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम की गाय चरती है। क्या कह रहा है, राम की गाय चरती है। तो दोस्तों चरना, ठीक है, क्या हो जाएगा, राम की गाय अर्थात गाय का संबंध किससे है, चरने से। गाय का संबंध किससे है, चरने से है, ठीक है। राम की गाय चरती है, तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा दोस्तों, और राम की गाय, और गाय किसकी है, राम की है। किसकी है गाय, राम की है। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्ता, बी है कर्म, सी संबंध और डी अधिकरण। तो कौन सा कारक, सी हो जाएगा आपका संबंध कारक। फिर से एक बार विभक्तियों को सुन लीजिए। कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की विभक्ति है को, करण की विभक्ति है से द्वारा, संप्रदान की विभक्ति को या के लिए, अपादान की विभक्ति से अलग होना अर्थ में है, संबंध की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण की विभक्ति है में, पर, और संबोधन की विभक्ति होती है हे, ओ या फिर अरे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, बी है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी है राम ने रावण को मारा और डी है माँ अपने बच्चे को मारती है। माँ अपने बच्चे को मारती है। तो दोस्तों मारना यह तो सीधा सीधा अपादान कारक में चला जाएगा। मारना किस में चला जाएगा दोस्तों, अपादान कारक में चला जाएगा। तो उससे आपको मतलब ही नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता किसका है, राधा का है, अर्थात यहीं पे संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ है। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, बी है सर्वनामिक विशेषण, सी है संबंध कारक और डी है वाक्यांश। तो माँ का लड़का कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। लड़का किसका, माँ का, तो संबंध, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है करण, बी है अधिकरण, सी है संप्रदान और डी है अपादान। तो क्या है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, अर्थात कौन सा कारक, अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अभी हमने आपको दोस्तों बताया था अधिकरण कारक में हे, ओ, अरे, अधिकरण कारक में और पर। अधिकरण कारक का क्या है, विभक्ति चिन्ह में और पर अधिकरण कारक है। तो उस जगह अर्थात उस जगह पर, उस जगह पे, ठीक है। तो उस जगह पे जब होने जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में चिड़िया है, तो वह बताइए कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक। ऑप्शन नंबर ए है संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। तो घोंसला है, घोंसले के अंदर चिड़िया बैठी है, तो घोंसले के अंदर चिड़िया बैठी है अर्थात कौन सा कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ए है अधिकरण, बी है कर्ता, सी है कर्म और डी है संप्रदान। तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, मुख्य अतिथि के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में आ गया है, तो कौन सा कारक, अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं ऑप्शन नंबर ए का, की, के, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी को, लिए, और ऑप्शन नंबर डी में, पर। तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? में, पर। ऑप्शन नंबर डी में, पर। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान और डी अधिकरण। तो ठीक समय पर आ जाना, समय पर आ जाना, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो ठीक समय पर आ जाना, ए है कर्म, बी है करण, सी संप्रदान और डी अधिकरण। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा? डी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वाहनारूढ़, बी है सत्ताधीश, सी है गंगा जल और डी है रेखा चित्र। तो दोस्तों अधिकरण कारक में होता है में और पर। क्या होता है? में और पर। तो वाहनारूढ़ अर्थात वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, तो कौन सा कारक हो जाएगा? यही हो जाएगा अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तोता डाल पर बैठा है। तोता किस पर बैठा? डाल पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण और डी अपादान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा कारक हो जाएगा? तोता डाल पर बैठा, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी संप्रदान कारक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सप्ताह, 2 सेकंड, ठीक है, मई में, जून में, सावन में, ठीक है, यह जहां भी आएगा इस तरीके का, हर हाल में क्या हो जाएगा? यह दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो होता है कुर्सी। तो कुर्सी पर होता है, कुर्सी में नहीं होता है। कुर्सी क्या होता है? पर होता है। कुर्सी पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों कुर्सी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है करण, बी संप्रदान, सी संबंध और डी अधिकरण। तो क्या हो जाएगा? डी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, ऑप्शन नंबर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? कर्म कारक। कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, अगला, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। ऑप्शन, इस वाक्य में की गई त्रुटि को आधार पहचानिए। ए है विशेषण, बी है वचन, सी है लिंग और डी है कारक। तो त्रुटि किस चीज की है दोस्तों? कारक की। किसकी त्रुटि है? हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए। लक्ष्मण के होश लाए, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो है इसके स्थान पर के हो जाएगा। यहाँ किसका दोष है? कारक दोष है। क्या है? कारक दोष है। अगला क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? ए संज्ञा, बी लिंग, सी कारक और डी वचन। किसकी त्रुटि है? कारक की त्रुटि है। यहां होगा हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। क्या है? पथ पर है। ठीक है, में की जगह पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, बी है परसर्ग, सी है सर्वनाम और डी है संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? यह परसर्ग अर्थात क्या? के लिए। यह हो जाएगा परसर्ग अर्थात विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका हमने कारक कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया, पढ़ाया हुआ पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।